नारायण नारायण हरिशरणम हरिशरणम। गुरुं वंदे गौतमं वंदे विष्णुं वंदे चतुर्भुजं रामं वंदे परशुरामं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। उत्तानपाद के पुत्र जो ध्रुव थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र उत्कल ने जब राज लेना स्वीकार नहीं किया तो नंबर 2 वाले जो पुत्र थे बत्सर वो राजा बने। बत्सर के चौथी या 5वीं पीढ़ी में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग के पुत्र का नाम था बेन। बेन बहुत ही दुष्ट और नालायक निकला। उसकी दुष्टता से क्षुब्ध होकर महाराजा अंग रात को घर द्वार छोड़कर जंगल में चले गए और सन्यासी हो गए। अब जब राजा बन गया बेन तो और अत्याचार करने लगा। ऋषि मुनि सब त्रस्त, ब्राह्मण सब त्रस्त। अंत में निष्कर्ष निकला कि शुद्ध प्रजा बहुत परेशान है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। वैसे अपने पापों से तो मर वैसे ही गया था, लेकिन मात्र हुंकार मात्र से ब्राह्मणों और ऋषियों ने उसको मार डाला। लेकिन अब शिष्ट कैसे चले बिना राजा के? कोई होना चाहिए खानदान में। तो तब वोट की राजनीति थे नहीं, वोट देकर के उल्लू गधे जो भी मिल जाए उसको, जो ज्यादा वोट पा जाए बना दो राजा। राजा का मतलब राजा होता है। तो बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया गया। उस मंथन करने से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्त्री पुरुष का जोड़ा। जो पुरुष था उसका नाम था पृथु, और जो एक कन्या साथ में उत्पन्न हुई उसका नाम था अर्च। वास्तव में पृथु भगवान के अंशावतार थे और अर्च भगवान से न बिछड़ने वाली आदि शक्ति स्वयं लक्ष्मी जी थी। यानी कि नारायण और लक्ष्मी पृथ्वी तथा अर्च के रूप में उत्पन्न हुए। तो महाराजा अर्च का राज्याभिषेक हुआ और उनके पृथ्वी के साथ में बतौर पत्नी। महाराजा पृथु एक ऐसे सम्राट निकले जो आज सम्राट कहे जाते हैं। पृथु ने देखा कि अन्न सब गायब, वनस्पतियां सब गायब, प्रजा भूखों मर रही है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सब छिपी हुई हैं। आखिरकार पृथु ने उपयुक्त विधि से पृथ्वी का दोहन कराया और सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां प्रकट हो गई। महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी ऊपर खावर थी पहले, इतना समतल नहीं थी, जोतने बोले नायक नहीं थी। इसको कराया। पृथु महाराज के समय तक किसी गांव नगर का नाम नहीं था। अगर कहीं आप है, कोई किसी स्थान का नाम नहीं था, न बस्ती का नाम था, न बाजार का नाम था। महाराज पृथु ने पृथ्वी को समतल कराया, नगर बसाए, बस्तियां बढ़ाई, शहर बने और सबका नामकरण हुआ। इसीलिए महाराज पृथु को आज सम्राट कहा जाता है। उसके पहले कोई सम्राट किसी को बात नहीं मिली थी। इसीलिए पहले जो पृथ्वी है इनका नाम था धरा, लेकिन वही पृथु के नाम से इनका नाम पृथ्वी रखा गया। पृथु के पहले इस धरा का नाम पृथ्वी नहीं था। ये पृथु महाराज के नाम से ही पृथ्वी नाम रखा गया। उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में माना। महाराजा पृथु ने संकल्प लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। एक अश्वमेध यज्ञ तो हो नहीं पाता, 100 अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने संकल्प लिया। निर्भय रूप से उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर दिया। इंद्र तो डरपोक ही है, अपने सिंहासन बचाने के चक्कर में रहता ही है। उसके दिमाग में आया कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गए तो कहीं ये मेरा सिंहासन ले ले, इंद्र के पद पर यही नपुंसक कर दिए जाए। इस खतरे को भांप करके इंद्र जो था वो आया यज्ञ में, वो 100वां यज्ञ जो चल रहा था आया उसमें, और उसमें जो
यज्ञ पशु था, उस घोड़े को लेकर के वो फरार हो गया, घोड़े को लेकर फरार हो गया। देखा ऋषियों ने कि कोई भगा जा रहा है घोड़ा लेकर के, तो ललकारा पृथु के लड़के जिसका नाम विस्तास था। पहले उसका बचपन कोई दूसरा था, बाद में विस्तास रखा गया। विस्तास गए तो वो इंद्र जो है घोड़ा सही छोड़कर भाग गए। घोड़ा फिर आ गया, जब फिर शुरू हुआ, उसके बाद फिर नहीं रह गया नीचे। वो जो है भेष बदल कर फिर आया, घोड़े को चुराया, फिर लेकर भागा। तो उस यज्ञ में अत्र नाम के ऋषि भी थे। अत्र ने संकेत कर दिया कि कोई पाखंडी घोड़ा लेकर जा रहा है। उसके बाद इंद्र जो था वो फिर अपने वेश और घोड़े को छोड़कर भाग गया। इसीलिए वो जो पृथु का पुरुष था उसका नाम रखा गया विजतास, यानी इंद्र को जीत कर घोड़े को छुड़ाने वाला। उसके बाद यज्ञ फिर शुरू हो गया। लेकिन जब पृथु महाराज को पता चला कि इंद्र की ये करतूत है कि 2 बार घोड़ा लेकर के भया, मेरे यज्ञ में विरुद्ध कर रहा है, उन्हें बाण उठा, उन्होंने कहा मैं इंद्र का वध कर दूंगा। बाण उठाया ही था, सब ऋषि मुनि ब्राह्मण, अरे कहीं महाराज आप यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन से भी नहीं करनी चाहिए, वाणी से भी नहीं करनी चाहिए। आप तो साक्षात इनको मारने के लिए उतारे हो गए। आप चिंता न करें, अभी इंद्र को आवाहित कर दे रहे हैं, अब सदा आकर के जब भक्त हो जाएगा, अग्नि में भक्त हो जाएगा। जब इंद्र का आवाहन करते हैं, इंद्र को बुलाएंगे और अग्नि गिर करके इंद्र स्वतः भक्त हो जाएगा, अपनी करनी का फल बढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब हवन शुरू ही होने वाला था, अरे ये हुआ, ये क्या होने जा रहा है, ये तो बहुत गलत हुआ। जो यज्ञ हो रहा है, इंद्र भी आवाहित देवता है, उसको भी आप हवन पूजा कर रहे हैं देवताओं के साथ में, उसी की बल आप दे देंगे, ये गलत है। उसके बाद ब्रह्मा के समझाने पर बंद कर दिया गया। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा बेटा तुमने तो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, लोग एक नहीं कर पाते हैं, मेरे कहने से 99 ही रहने दो, 100 मत पूरा करो, 100 मत पूरा करो। ब्रह्मा के कहने से महाराजा पृथु मान गए, इंद्र भी शरण में आ गया पृथु महाराज के, अपनी गलती माना। तब से एक शब्द निकला पाखंड। पहली बार वेश बदलकर किसी काम को साधने की चेष्टा चूंकि इंद्र ने किया था, ये पहला पाप था, इसलिए उसका नाम लगाया गया पाप खंड, यानी पाप का खंड, पाप का अंश। तब से इस जो असलियत कुछ और हो, वेशभूषा और हो, इसी का नाम पाखंड रखा गया। ये पृथु महाराज जो है 99 ही जन यज्ञ करके शांत हो गए और 100 यज्ञ की कथा मैंने आपको बता दिया। ये जो पृथु महाराज थे, इनके प्रपौत्र का नाम था प्राचीन बर्ही, प्राचीन बर्ही। इन्होंने इतने यज्ञ किया था कि कुशों से पृथ्वी पट गई थी। महाराज पृथु के प्रपौत्र, प्रपौत्र माने लड़के के नाती, पनाती, इसने यज्ञ किए थे कि कुशों से पृथ्वी पट गई थी। प्राचीन वर्ग का विवाह जो है ये समुद्र की कन्या सतद्रुति से हुआ था, सतद्रुति से हुआ था। और महाराजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र उत्पन्न हुए और 10 का नाम उन्होंने प्रचेता रखा। और स्वयं जब लड़के बड़े हो गए तो स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए, यानी प्राचीन वर्ग तपस्या करने चले गए और उनके 10 पुत्र जिस 10 का नाम प्रचेता था, वो भी जाकर के समुद्र में 1000 वर्ष तक तपस्या किए। 1000 वर्ष, कहीं कहीं आता है 10,000 वर्ष तक किए तपस्या। और तपस्या करके बाहर निकले तो पृथ्वी विश्व से आच्छादित थी, क्रोध करके सब लगे पृथ्वी को जलाने, काटने करने। उसके बाद उनको चंद्रमा ने रोक दिया कि जो कुछ है एक दूसरे के लाभ के लिए है, आप वृक्ष की रक्षा कीजिए, वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे, एक दूसरे की सहायता लोग करते हैं जीने के लिए, जिंदगी, इसलिए इसको बेटा मत करो, बंद करो इसको सब। चंद्रमा ने मना कर दिया और चंद्रमा के मना करने पर प्रचेता मान गए। उसके बाद जो प्रचेता थे
10 भाई थे, उनका विवाह जो है क्या कहते हैं, एक मारिशा नाम की कन्या से हुआ। मारिशा, मारिशा कौन थी? एक कंडू नाम के ऋषि थे, कर्ण नहीं कंडू नाम के ऋषि थे, वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाग की एक अप्सरा को भेजा। इंद्र के स्वर्ग की एक अप्सरा थी, उसका नाम था प्रमलोचा। तो कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा को भेजा था। तपस्या भंग करने आई और संयोग ही रहा कि तपस्या आंशिक रूप से भंग हो गई और कंड ऋषि के द्वारा उसको एक पुत्री उत्पन्न हो गई। उसका नाम रखा गया मारिचा, यानी कंड की पुत्री थी, प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री थी। तो पुत्री पैदा हो गई, उसके बाद वो छोड़कर चली गई स्वर्ग को। अप्सराएं किसकी होती हैं? वो चली गई स्वर्ग को, वो कन्या को छोड़ दिया। उसके बाद उसको वनस्पतियों ने पाला। चंद्रमा ने उसको मुंह में अपनी उंगली डाली, उंगली पिला करके जिंदा कर दिया। तो वही चंद्रमा के कहने पर वनस्पतियों का विनाश करना प्रचेताओं ने बंद कर दिया और 10 ने मिलकर चंद्रमा के कहने पर उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह हुआ। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। आज सुन लीजिए कि मारिशा जो थी उसके 10 पति थे और 10 का नाम प्रसूता था। वो 10 पुरुषों की पत्नी थी मारिशा, और 10 प्रसूताओं के द्वारा मारिशा से एक पुत्र उत्पन्न किया गया। उस पुत्र का क्या नाम था? प्रचेता का लड़का था, उसका नाम रखा गया प्राचेतस। उसका नाम रखा गया प्राचेतस, यानी प्राचेताओं का पुत्र। यानी कि प्राचेताओं के पुत्र जो है उसका नाम था प्राचेतस। अब समझिए सो कौन? जो पूर्व जन्म में शुरू में जो ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष थे, जब यज्ञ करते समय सती वाले प्रकरण में उनको वीरभद्र ने मार डाला था, केवल यज्ञ पूरा करने भर के लिए जिंदा किए गए थे, वही दक्ष प्राचेतस होकर पैदा हुए। अभी कहानी शुरू हुई पहले मनवंतर से, छठवें मनवंतर में चासुस नाम के मनवंतर में वही दक्ष प्राचेताओं के पुत्र होकर के पैदा हुए, इसलिए उनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। प्राचेतस दक्ष कहते हैं। ये दक्ष जी प्रकट हो गए प्रचेताओं के द्वारा, प्राचेतस दक्ष का नाम रखा गया। उसके बाद प्राचेतस दक्ष ने ब्रह्मा के कहने पर सृष्टि बढ़ाने के लिए यही आपके विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या किया। नारायण ने आशीर्वाद दिया और उनको जो है अशिकनी के द्वारा 10,000 एक साथ पैदा हुए। भगवान की लीला, इसमें कुछ आश्चर्य मत मानिए, जो ईश्वर करे वो सच ही है। 10,000 पुत्र पैदा हुए और उनकी पत्नी का नाम था अशिकनी, जो पंचजन की कन्या थी। यानी प्राचेतस दक्ष ने अशिकनी के द्वारा 10,000 पुत्रों को पैदा किया और उनका नाम रखा गया